देन दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर उस किताब में क्या लिखा हुआ है जिससे क्या भूचाल आ गया? यहाँ तक कि संसद में उसकी गूंज देखने को मिल रहा है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, राहुल गांधी हो, सभी उस किताब के पीछे पड़ा हुआ है जो कि मनोज मुकुंद नरवणे, एक्स आर्मी चीफ ने लिखा हुआ है। हालांकि बात ये अलग है कि वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि डिफेंस की तरफ से उन्हें हरी झंडी नहीं मिला हुआ है। फिर भी काफी इंस्टाग्राम, यूट्यूब में उन्होंने उस बुक में क्या लिखा था जिसे राहुल गांधी ने कोड किया, वो चीज बहुत ज्यादा सुर्खियों बटोर रही है। जी हाँ भाइयों, क्या हुआ था और उन्होंने उस किताब में क्या लिखा है वो सब मैं आगे आपको बताता हूँ। 2020 ईस्वी में जो भारतीय सेना का आर्मी चीफ था, उनका नाम था जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जी हाँ भाइयों, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 31 अगस्त 2020 को शाम 8:15 बजे भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को एक फोन कॉल आया। सामने से जो जानकारी मिली वो बेहद चिंतित करने वाली थी। 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख में रोचिला की ओर चढ़ना शुरू कर चुके थे। जोशी ने इस गतिविधि की सूचना सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। ये टैंक कैलाश रेंज पे भारतीय मोर्चों से कुछ 100 मीटर की दूरी पे थे। भारतीय सैनिकों ने एक चेतावनी के तौर पर आसमान में ऐसे गोले दागे जो सिर्फ लाइट करते हैं, इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी आगे बढ़ते रहे। जी हाँ भाइयों, ये एक्स चीफ आर्मी चीफ नरवणे जी अपने बुक में लिखते हैं। उससे आगे जो है, इसके बाद नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य लीडरशिप के प्रमुख लोगों को लगातार फोन करना शुरू कर दिया। जी हाँ भाइयों, भारतीय सेना में एक चीज क्या है, जब तक रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री आदेश नहीं देता है, कोई बड़ा कदम वो नहीं उठा सकता है। पाकिस्तान आर्मी जो है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है आदेश लेने की, लेकिन भारतीय सेना जो है उन्हें लेना पड़ता है। नहीं तो पाकिस्तान की तरह ही भारतीय सेना सत्ता को उलटफेर करके खुद जनरल जो है राष्ट्रपति बन जाएगा। उसके बाद लिखते हैं, इसके बाद नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य लीडरशिप के प्रमुख लोगों को लगातार फोन करना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिसमें प्रमुख थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी थे, रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर था। जी हाँ भाइयों, नरवणे लिखते हैं उस किताब में, मैंने हर एक से यही सवाल पूछा और स्पष्टता की जरूरत थी। एक मौजूदा प्रोटोकॉल था। नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि सिर्फ स्तर से अनुमति मिलने तक गोली नहीं चलाई जाए। ऊपर से कोई साफ आदेश नहीं दिया गया। समय बीतता गया। मतलब बिपिन रावत जो बीच में तीनों सेना की अध्यक्षता कर रहे थे, ना उनके तरफ से कोई आदेश आ रहा था, ना ही राजनाथ सिंह के तरफ से आ रहा था। मतलब किसी के तरफ से स्पष्ट आदेश नहीं आ रहा था और चीनी सैनिक टैंक लेके हमारी तरफ आते जा रहा था, ऐसा जो है नरवणे जी कह रहे थे। आगे पढ़ते हैं भाइयों। रात के 9:10 पे जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, उत्तरी कमांड का कमांडर ने नरवणे को फिर फोन किया। चीनी टैंक अब 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पे थे। 9:20 नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया, राजनाथ रक्षा मंत्री भाइयों, और स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच चीनी सेना के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक संदेश आया। कहा गया कि सुबह मीटिंग करेंगे, लेकिन चीन की सेना रुक नहीं रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। नरवणे याद करते हैं कि जोशी ने कहा था कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी मीडियम आर्टिलरी से फायर करना है, जो तैयार खड़ी है। मतलब वहां पे जो जनरल जोशी साहब थे, वो वहां पे आर्टिलरी को आदेश दे चुके थे कि जब अपना पोजीशन ले लो,
जब आदेश ऊपर से आएगा तो हम फायर कर देंगे। और आर्टिलरी मतलब टैंक तोप का फायर ही मेन वहां पे एकमात्र सावधानी थी, बाकी उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन चीन की सेना रुक नहीं रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। नरवणे याद करते हैं कि जोशी ने कहा था कि इन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी मीडियम आर्टिलरी से फायर करना है, जो तैयार खड़ी थी। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर आर्टिलरी द्वंद्व आम बात थी, जहां डिविजनल और कोर कमांडरों की सैकड़ों राउंड रोजाना बिना ऊपरी स्तर के डेली फायर हो जाता था। ना ही किसी की आदेश लेना पड़ता था और ना ही कुछ, मतलब द्वंद्व की लड़ाई फौज अपने आप संभाल लेती थी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे भाइयों चाइना थी। चाइना से अगर कुछ भी करना होता है तो उसके लिए आदेश लेना पड़ता है, क्योंकि वहां पे चाइना भी सुपर पावर है और भारत भी सुपर पावर है। लेकिन फोन कॉल करते रहे, आदेश कुछ भी नहीं आया। रात के 10:30 पे वापस कॉल आता है राजनाथ सिंह जी का, जो कि रक्षा मंत्री थे, कि आपको जैसा प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आर्मी जनरल चीफ को जैसा अच्छा लगता है वैसा काम करे। मतलब नरवणे जी बोलते हैं कि मेरी स्थिति वो हो गई कि भफा हुआ आलू की तरह। मतलब मेरे ऊपर सब कुछ फेंक दिया गया कि जो करना है आप करो, जो नहीं, कुछ भी हमसे आदेश लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना देर तक रोक के रखा गया, जब नजदीक आ गया तो हमारे ऊपर फेंक दिया गया। ये कुछ लाइनें थी भाइयों, जो कि नरवणे जी के बुक में पब्लिश है और बुक अभी तक होल्ड में रखा हुआ है। लेकिन उस बुक को लाइब्रेरी से उठा के राहुल गांधी ने संसद में कोड किया, जबकि वहां पे अमित शाह ने और राजनाथ ने कहा कि ये बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई। और पब्लिश इसलिए नहीं हुई थी भाइयों, क्योंकि उस पे डिफेंस सेक्टर ने एक रोक लगा रखा है। कुछ चीजें यही सब लिखी हुई है जो कि फौज चाहती है कि ये बाहर ना आए। और कभी कभी क्या होता है, फौज के नाम पे नेता लोग जो होता है अपनी हाथ सेक लेता है, रोटी पका लेता है, कि मतलब फौज को प्रॉब्लम है इसलिए पब्लिश नहीं हो रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नेताओं का आदेश होता है कि इसको पब्लिश ना किया जाए। सेम वही कहानी था भाइयों। और संसद में हंगामा हुआ और कांग्रेस के 7-8 लीडर जो है बर्खास्त हुए और आज स्थिति आपके